इस वक्त भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में है। राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सूरज मानो आग बरसा रहा है। तेज धूप, गर्म पछुआ हवाएं, बढ़ती उमस ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे कि कई शहरों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों और जनजीवन पर भी साफ दिखाई देने लगा है। ताज नगरी आगरा से लेकर धर्म नगरी वाराणसी तक हीटवेव ने लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में सवाल सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि लोगों की सेहत, राहत और आने वाले दिनों की बड़ी चुनौती का भी है। उत्तर भारत इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में सूरज आग उगल रहा है। सुबह से ही तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर होते होते सड़क सुनसान नजर आने लगती है और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालात ऐसे हैं कि राजधानी दिल्ली में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। वहीं गर्म पछुआ हवाओं और बढ़ती उमस ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया। गर्मी तो शुरुआत में ही बहुत पड़ी थी, तो बारिश हो गई थोड़ी बहुत, उससे ठंडे ने। फिलहाल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। आज कितनी गर्मी लग रही है? आज भी काफी गर्मी है। अभी तो 10 ही बजे हैं सुबह के। हाँ, अरे दोपहर में तो हालत खराब हो जाती है। गर्मी का असर सिर्फ मौसम पर नहीं बल्कि लोगों की दिनचर्या और सेहत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। कोई ठंडे पेयजल का सहारा ले रहा है तो कोई जूस, शिकंजी और बर्फ वाले पेय पदार्थों से राहत पाने की कोशिश कर रहा है। बाजारों में ठंडे पानी और शीतल पेय की मांग अचानक बढ़ गई है। वहीं तेज धूप की वजह से दोपहर के वक्त बाजारों और सड़क पर भीड़ भी कम दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में गर्मी और लू के और ज्यादा खतरनाक होने की चेतावनी जारी की है। विशेषज्ञों का कहना है कि मई के दूसरे पखवाड़े में तापमान और बढ़ सकता है। दिन निकलते ही आसमान से ये मानो शोले बरस रहे हैं। गर्मी बेहद ज्यादा है, सूरज की तपिश बेहद ज्यादा हो चुकी है। सुबह 10 बजे का समय अब हो चला है और ऐसे में पारा अभी से ही 40 डिग्री तक पहुंच गया है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट का ऑफिस यहां पर है, साथ ही बस स्टैंड यहां पर है। और बस स्टैंड पर जो स्क्रीन यहां लगी है उस स्क्रीन के अंदर हम आपको दिखाएंगे टेम्परेचर। दरअसल 10 बज चुके हैं और टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पहुंच गया है। और दोपहर 2 बजे तक तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ पर जो बस स्टैंड पर शख्स खड़े हैं आप उनको देख भी सकते हैं, रुमाल से चेहरे को पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और सड़क पर भी जो आवागमन है वो काफ़ी कम हो गया है। उसकी वजह है कि भीषण गर्मी जिस तरह से पड़ रही है उसके बाद लोग बाग घरों में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ, देख सकते हैं स्क्रीन पर डेट यहाँ मेंशन है 17 तारीख, उसके अलावा समय यहाँ मेंशन की गई है। इसके अलावा जो टेम्परेचर फिलहाल है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों के अंदर ये गर्मी और भी ज़्यादा सताने वाली है। ये आप देखिए किस तरह से जो सड़क है इस पर अभी वाहनों की जो रफ्तार है, अमूमन जो यहाँ पर रश देखने को मिलता है वो आज नहीं है क्योंकि अक्सर यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। लेकिन गर्मी अब बढ़ने लगी है। ऐसे में जब गर्मी बढ़ती है तो डॉक्टर्स भी यही हिदायत देते हैं कि दोपहर के वक्त कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें क्योंकि हीट वेव चलती हैं। हीट वेव से बचने की तमाम जो एडवाइजरी है वो डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है। पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें ताकि हीट वेव से बचा जा सके और बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आसमान से ये मानो अभी से आग के शोले बरसना शुरू हो गए हैं। यूपी में आंधी और बारिश का दौर थमते ही अब भीषण गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में तापमान तेजी से बढ़ते हुए 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। रविवार सुबह से ही ज्यादातर शहरों में आसमान पूरी तरह साफ है और तेज धूप लोगों को झुलसा रही है। तो वहीं हवा की रफ्तार कम होने से उमस ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। हालात ऐसे हैं कि सुबह से ही सड़क पर गर्मी का असर साफ दिखाई देने लगा है और दोपहर होते होते लू जैसे हालात बनने लगे हैं।
बेल का शरबत गर्मी के लिए फायदा तो करता ही है, और लू से बचने के लिए आप अगर गर्मी में निकल रहे हैं तो एक गिलास कम से कम बेल का शरबत पीजिए और गमछा वमछा बांध के निकलिए। बेल का शरबत पेट के लिए सही होता है, जिससे डाइजेशन सही रहता है जी, और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। रेगुलर आप बेल का शरबत पीजिए, पानी पीते रहिए गर्मी में। नींबू पानी लोग पीते गर्मी में, और हम भी पीते, हमारा भी बचेगा। नींबू पानी होता है कि लू ना लगे लोग आते हैं तो नींबू पानी और काला नमक जीरा डाल करके। भाई गर्मी के को ध्यान के रखते हुए अंगोछा या टोपी लगाया जाए, थोड़ा धूप में बचने के पेड़ों का सहारा लिया जाए, या पेय पदार्थों में जैसे बेल का शरबत है, इसे पी करके भी हम अपनी गर्मी से शांत कर सकते हैं। डाइजेशन में बहुत सहायक होता है और कुल मिला के ये गर्मी से भी बचाता है। राजधानी लखनऊ में भी अब गर्मी लगातार विकराल होती जा रही है। सुबह से ही निकली तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और मौसम विभाग ने दिन के साथ साथ रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी, उमस और लू जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके दोपहर के वक्त घर से निकलना लोगों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। यूपी मौसम की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ गर्मी का पारा लगातार बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ लू ने जीना मुहाल कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो ये माहौल और मौसम की गर्मी बनी रहेगी, और अगर बांदा से लेकर प्रयागराज की बात करें या मऊ से लेकर के मेरठ सहारनपुर तक की बात करते हैं, पूरा समूचा उत्तर प्रदेश इस वक्त गर्मी के चपेट में है और लू ने और भी मुश्किलें पैदा कर दी है। मौसम विभाग कह रहा है कि आने वाले समय में ये मौसम ऐसे ही बना रहेगा, पारा चढ़ेगा, लू चलती रहेगी और हीट वेव का खतरा भी बना हुआ है, और आने वाले समय के लिए पूर्वानुमान भी मौसम विभाग का यही है। भीषण गर्मी का असर अब कानपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने कानपुर मंडल समेत कई इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां तापमान 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने का अनुमान है। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। वहीं गर्मी से राहत दिलाने के लिए प्रशासन ने सड़क पर वाटर स्प्रिंकल के जरिए पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है, ताकि तपती सड़क और गर्म हवाओं से लोगों को कुछ राहत मिल सके। भीषण गर्मी अब इंसानों को ही नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए भी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कानपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। आम आदमी का जनजीवन गर्मी की वजह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोग बहुत जरूरी काम नहीं है तो दोपहर में घरों से निकलने से बच रहे हैं। वहीं कानपुर प्राणी उद्यान में जानवरों पर भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। हम आपको तेंदुए का बाड़ा दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि तेंदुए शांति से किनारे लेटे हुए हैं, गर्मी से शिथिल नजर आ रहे हैं। आप बाड़े की तस्वीर दिखाएंगे कि तेंदुओं के तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, जिसकी वजह से तेंदुए यहाँ पर खेलते कूदते लोगों को नजर आए। तेंदुए के बाड़े में पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके अलावा तेंदुए छाह में आराम से लेटे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जानवर भी बेहाल हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेंदुए लेटे हुए हैं। सामने टाइगर मौजूद है। टाइगर के बाड़े में बीच में पानी भरा हुआ है, नांद बनाया गया है, और टाइगर भी छाहों को ढूंढता हुआ बाड़े के जो उसका बाड़ा है उसके किनारे छाह में घूमता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वह दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों को राहत देने के लिए प्रयास किए हैं। स्प्रिंकलर यहाँ पर लगाए गए हैं, जिससे पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, और पानी का छिड़काव होने की वजह से जानवरों को थोड़ी बहुत राहत महसूस होती है। आपको बता दें कि टाइगर के ठीक बगल में गैंडे का बाड़ा है, और गैंडे के बाड़े में भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्प्रिंकलर चल रहा है, और गैंडे के बाड़े में गैंडे को गर्मी से राहत देने के लिए ये प्रयास यहाँ पर किए गए। प्रयागराज में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है, और तेज गर्मी और हीट वेव ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। ऐसे में प्रयागराज पुलिस लाइन से संवेदनशीलता की एक खास तस्वीर सामने आई, जहां अस्तबल में तैनात पुलिस के घोड़ों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। घोड़ों के लिए कूलर और पंखे लगाए गए हैं, ताकि उन्हें इस जानलेवा गर्मी से राहत मिल सके। तो वहीं गोरखपुर चिड़ियाघर में भी भीषण गर्मी का असर साफ दिखाई दे रहा है, जहां हाथी बार बार पानी में नहाकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा है। यानी इंसानों के साथ साथ अब जानवरों को भी भीषण गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। जेठ की तपिश अब उत्तर भारत में कहर बनकर टूट रही है।
और ताज नगरी आगरा इस वक्त भीषण हीट वेव की चपेट में है। हालात ऐसे हैं कि पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और दोपहर होते होते ऐसा महसूस होता है मानो आसमान से आग बरस रही हो। तेज धूप और लू के थपेड़ों ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सड़क सुनसान नजर आने लगी है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। भीषण गर्मी आसमान से आग बरसने का काम कर रही है और ऐसे में कुछ राहत अगर शरीर को दी जाती है तो वो मिलती है शीतल पेय पदार्थ से। मैं तस्वीर आपको दिखा देता हूँ कि मैं इस समय एक देहात क्षेत्र में मौजूद हूँ और देहात से जब हम सफ़र करके आगे की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में कई जगह आपको गन्ने की इस तरीके की ठेल जो है वो जूस की दुकानें दिखाई दे जाएंगी, जहाँ पर लोग जूस पीते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो भी लोग बाहर दूर दराज से आते हैं वो जब उतरते हैं चौराहे पर तो सबसे पहले किसी न किसी तरीके से बचने की कोशिश करते हैं कि पानी पी लिया जाए, नारियल पानी पी लिया जाए या फिर गन्ने का जूस पी लिया जाए। ये बताइए गर्मी कितनी पड़ रही है सर? गर्मी तो बहुत पड़ रही है भाई। गर्मी जूस पी के नहीं, गर्मी तो शांत हो रही है, बहुत गर्मी है। गन्ने का जूस पिला रहे हैं इसलिए बच रहे हैं, नहीं तो बहुत गर्मी है। ताज नगरी आगरा के बाद अब धर्मनगरी काशी भी भीषण हीट वेव की चपेट में है। वाराणसी और पूरे पूर्वांचल में सूर्यदेव का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने वाराणसी के लिए ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। पिछले 24 घंटे में तापमान जहां 41 डिग्री के पार रहा तो वहीं मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यह टॉर्चर और बढ़ेगा और पारा 47 डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड स्तर को छू सकता है। इस जानलेवा गर्मी और पछुआ हवाओं के थपेड़ों ने बाबा विश्वनाथ की नगरी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दोपहर होते ही वाराणसी के जिन घाटों और तंग गलियों में पैर रखने की जगह नहीं होती थी वहां अब सन्नाटा पसरने लगा। यूपी में अब गर्मी लगातार विकराल रूप लेती जा रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से तापमान में और तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बांदा लगातार 5वें दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर बना रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं झांसी समेत बुंदेलखंड के कई इलाकों में भी भीषण गर्मी और लू का कहर लोगों पर भारी पड़ रहा है। तेज धूप, गर्म हवाओं और बढ़ती उमस ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है और दोपहर के वक्त सड़क लगभग सुनसान नजर आने लगी है। आने वाले दिनों में यूपी को फिलहाल भीषण गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार बेहद कम हैं। पश्चिमी यूपी में जहां तेज धूप और हीट वेव लोगों की मुश्किलें बढ़ाएगा तो वहीं पूर्वांचल में कहीं कहीं हल्की बारिश जरूर हो सकती है, लेकिन उमस और गर्मी का असर पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार बना रहने वाला है। जल्द गर्मी से राहत नहीं। 18 मई पूर्वी और पश्चिम यूपी में तेज धूप, 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं गर्म हवाएं। 19 मई हल्के बादल छाने की संभावना, लेकिन बारिश के आसार नहीं। 20 मई पश्चिमी यूपी में मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा, पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 21 मई पूर्वांचल के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बौछारों की संभावना, पश्चिमी यूपी में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहेगा। 22 मई पश्चिमी यूपी में साफ मौसम और तेज लू का अलर्ट, पूर्वी यूपी में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार। 23 मई पश्चिमी यूपी में तेज धूप और लू बढ़ाएगी परेशानी, पूर्वांचल में उमस और गर्मी से लोगों को राहत नहीं। यूपी में इस बार मानसून को लेकर के चिंता बढ़ती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होने की आशंका जताई है। यानी भीषण गर्मी के बाद अब कमजोर मानसून किसानों और आम लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत महासागर में लानीना की स्थिति कमजोर पड़ रही है और अल नीनो के संकेत उभरने लगे हैं, जिसका सीधा असर दक्षिण पश्चिम मानसून पर पड़ सकता है। तो वहीं जनवरी से मार्च के बीच उत्तरी गोलार्ध से में कम बर्फबारी को भी मानसून कमजोर होने की बड़ी वजह माना जा रहा है। 2025 में यूपी में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी। जून से सितंबर के बीच औसतन 870 से 900 मिलीमीटर वर्षा हुई। मानसून का आंकड़ा सामान्य औसत से 10 से 15% अधिक। कई जिलों में अच्छी बारिश से किसानों को फायदा मिला। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल मानसून मजबूत रहा था, इस बार कमजोर मानसून की आशंका ने चिंता बढ़ाई है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच अब सबसे बड़ा सवाल लोगों की सेहत और सुरक्षा का है। मौसम विभाग ने लू और हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया है। ऐसे में जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें और गर्मी से बचाव